माले सदका पर मुकर्रर था, सदका का जो माल था उसका ढेर लगा था और मुझे हुजूर ने मुकर्रर किया था कि तुमने पहरा देना है। तो मैं पहरे पे खड़ा था तो रात का पिछला पहर आया तो एक बंदे ने कपड़ा बिछाया और खजूरें और गल्ला अपने कपड़े में डालने लगा। तो मैं चूंकि हुजूर की तरफ से मुकर्रर था, मैं जाके उसको पकड़ लिया। उसने कहा मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, कसीरुल अयाल हूँ, तो मुझे छोड़ दे, मैं मजबूरी की वजह से चोरी कर रहा हूँ, वरना मैं कोई पेशावर चोर तो है नहीं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मुझे तरस आया तो मैंने उसको छोड़ दिया। खैर रात गुजरी, सुबह फजर की नमाज हुई, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ तो हुजूर को सलाम किया। हुजूर ने मुझे कहा मा फ़अल असीर कल बारिहा, अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या हुआ? तो मैंने अर्ज की हुजूर, उसने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, कसीरुल अयाल हूँ, मैं कोई पेशावर चोर नहीं हूँ, मैं तो बड़ा खानदानी आदमी हूँ, मुझे मजबूरी ने मार दिया है और मैं इसलिए चोरी करने लगा हूँ। तो मुझे तरस आया तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा शरीफ आदमी भी कभी मजबूर हो जाता है। तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया झूठा आदमी है और आज फिर आएगा। कहते अगले दिन मैं वैसे भी ताक में रहा तो वो फिर आया और उसने चादर बिछाई और गल्ला डालना शुरू कर दिया। मैंने फिर पकड़ लिया, उसने फिर तरला मिन्नत इतने जोर से किया कि मैंने फिर उसको छोड़ दिया। सुबह गया हुजूर की खिदमत में तो आका करीम ने फरमाया कि वो रात वाले चोर का क्या बना? मैंने कहा हुजूर उसने फिर इतनी मिन्नत की। फरमाया झूठा आदमी है और वो आज फिर आएगा। तो कहते हैं कि अगले दिन वो फिर आया तो मैंने फिर बाजू से पकड़ा। तो मैंने कहा आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज तो तरले करे, मिन्नतें करे, पाँव को हाथ लगाए, आज नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा अबू हुरैरा मैं एक बात तुझे बताता हूँ, अगर तेरी समझ में आ जाए तो मुझे छोड़ दो। मैंने कहा बताओ। उसने कहा कि जो बंदा इशा की नमाज के बाद बिस्तर पे लेटे और लेटने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले, सारी रात उसके पास शैतान नहीं आया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं उसका बताया हुआ वजीफा मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने छोड़ दिया। हुजूर ने सुबह मुलाकात पे फरमाया कि रात वाले चोर का क्या हुआ? मैंने कहा हुजूर उसने ये वजीफा बताया और मुझे पसंद आ गया, मैंने इसके एवज छोड़ दिया। फरमाया बंदा तो झूठा ही है लेकिन बात सच्ची बता गया। और फिर फरमाया अबू हुरैरा जानते हो वो 3 दिन तुम्हारे पास आने वाला कौन था? कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम। फरमाया वो खुद शैतान ही तो था जो 3 दिन आता रहा। तो आयतुल कुर्सी इतनी बरकतों की हामिल जो है वो आयत है। इसको आयतुल कुर्सी इसलिए कहते हैं, इसमें अल्लाह ताला की कुर्सी का जिक्र है, इसलिए कहा गया कुर्सी वाली आयत। ये आयतुल कुर्सी है, ये बच्चे को याद होनी चाहिए। और बच्चे डर जाते हों तो इस आयत को पानी पे पढ़ के दम करें, उन्हें पिलाएं, अल्लाह शिफा देगा। सोने से कबल पढ़ें तो सुबह तक शैतान खुद बता गया है कि शैतान नहीं आएगा। और हजरत अबू हुरैरा से यह रिवायत मरवी है ला इकराह फिद्दीन, कोई जबरदस्ती नहीं है दीन में, किसी को जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल नहीं किया जाएगा, ये दिलों के सौदे हैं। यहाँ एक गलत फहमी है जिसका इजाला चाहता हूँ। ला इकराह फिद्दीन का कुछ लोगों ने यह तर्जुमा किया जब भी कोई दीनी सबक दिया जाए, कोई हुक्म पर पाबंद करने की कोशिश की जाए, लोग कहते हैं मौलवियां दीन मुश्किल बनाया, अल्लाह तो कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई मुश्किल नहीं है, कोई तंगी नहीं है। ये इसका माना नहीं है। इसका माना दीन लाने में किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा, यानी किसी की गर्दन पे रख के पिस्टल कहा जाएगा पढ़ कलमा वरना गोली मारूंगा, ऐसा नहीं है कि किसी को मजबूर किया जाए। दलाइल दिए जाएंगे, दीन बताया जाएगा, उसकी मर्जी है कबूल करे, उसकी मर्जी है ना कबूल करे। यानी किसी को दीन लाने के बारे में मजबूर नहीं किया जाएगा। ये नहीं है कि जब दीन लाया तो फिर उस पर कोई सख्ती नहीं है। जब दीन ले आया, जब इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर 5 वक्त नमाज भी पढ़नी होगी, फिर सहरी के वक्त उठ के जो है वो ठंडे पानी से वुजू करके बाजमात फजर के लिए आना पड़ेगा, फिर सख्त गर्मी के रोजे रखने पड़ेंगे और फिर सख्त गर्मी की शिद्दत के अंदर हज के लिए जाना पड़ेगा, फिर माल से ज़कात निकालनी पड़ेगी, ये सब कुछ करना पड़ेगा। और फिर हुजूर की सीरत तरीका जिंदगी को इख्तियार करना पड़ेगा, फिर ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये नहीं है कि जी ये दीन में कोई सख्ती नहीं है, दीन में कोई जबर नहीं है। तो दीन में जबर का मफहूम यह है कि दीन लाने में किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा।